माघ मास कथा अध्याय 15। चलिए शुरू करते हैं अध्याय। दत्तात्रेय जी कहने लगे कि हे राजन, प्रजापति ने पापों के नाश के लिए प्रयाग तीर्थ की रचना की। सफ़ेद यानी कि गंगा जी और काली यानी यमुना जी के जल की धारा में स्नान का महात्म्य है। भली प्रकार सुनो। जो इस संगम में माघ मास में स्नान करता है वह गर्भ योनि में नहीं जाता। भगवान विष्णु की दुर्गम माया माघ में प्रयाग तीर्थ पर सब नष्ट कर देती है। माघ मास में प्रयाग में स्नान करने से मनुष्य अच्छे भोगों को भोग ब्रह्मा को प्राप्त होता है। माघ मास तथा मकर के सूर्य में जो प्रयाग में स्नान करता है उसके पुण्य की गिनती चित्रगुप्त भी नहीं कर सकता। 100 वर्ष तक निराहार रहकर जो पुण्य प्राप्त होता है वही फल माघ मास में 3 दिन प्रयाग में स्नान करने से होता है। जो फल 100 वर्ष तक योगाभ्यास करने से मिलता है, जैसे पुरानी सर्प पुरानी केचुली को छोड़कर नया रूप ग्रहण करता है, वैसे ही माघ मास में स्नान करने से मनुष्य पापों को छोड़कर स्वर्ग को प्राप्त करता है। परंतु गंगा यमुना के संगम में स्नान करने से हजारों गुना फल प्राप्त होता है। राजन, जिसको अमृत कहते हैं वह यह त्रिवेणी ही है। ब्रह्मा, शिव, रुद्र, आदित्य, मरुत गण, गंधर्व, लोकपाल, यक्ष, गुहा, किन्नर, अणि, मादी गुणों से सिद्ध तत्वज्ञानी ब्राह्मण, पार्वती, लक्ष्मी, सच्ची, नैना, दिति, अदिति, संपूर्ण देव पत्नियां तथा नागों की स्त्रियां, कृतांश, मेनका, उर्वशी, रंभा, ये सभी तथा तिलोत्तमा तथा अप्सरा और सभी पितृगण, मनुष्यगण, तिलोत्तमा, कलयुग आदि में प्रत्यक्ष सब देवता माघ मास में स्नान करने के लिए आते हैं। इन दिनों माघ मास में प्रयाग में स्नान करने से जो फल मिलता है वह ईश्वर ही कह सकता है। मनुष्य में कहने की शक्ति नहीं। हजारों अश्वमेध यज्ञ करने से भी यह फल प्राप्त नहीं होता। पूर्व समय में कांचन मालिनी ने इस स्नान का फल राक्षस को दिया था और इससे वह पापी मुक्त हो गया था। माघ मास कथा अध्याय 15 समाप्त। राधे राधे।